सागर और बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से बदल गया है मौसम। जयपुर में रात भर झमाझम बरसात से ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के 23 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। लगातार बारिश से दिन का तापमान 8 डिग्री तक गिरा। प्रदेश भर में सर्द हवा के कारण अब ठिठुरन महसूस हो रही है। 30 अक्टूबर तक बारिश का असर रहने की संभावना। बेमौसम बारिश से भीगी किसानों की कटी फसलें। उदयपुर में अक्टूबर के अंत में पहली बार 9 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बूंदी के नैनवा में 4 इंच तक बरसात। सर्दी का एहसास बढ़ा। कोटा में दिन का तापमान 21.9 डिग्री, रात में सिर्फ 0.3 डिग्री का ही अंतर, यानी कि सर्दी की दस्तक हो गई है। ठंड बढ़ने लगी है, ठिठुरन महसूस होने लगी है और ये सब हुआ है बेमौसम झमाझम बरसात से। क्योंकि जब मावठ होती है तो किसानों को फायदा होता है, लेकिन जब इस तरह से बेमौसम बरसात होती है उससे किसानों की कटी फसल भी कैसे खराब हो सकती है, उसकी तस्वीरें अब सामने आने लगी है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही है और दूसरी तरफ अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे अब मौसमी बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो जयपुर में भी रात भर झमाझम बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के 23 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है और 30 तारीख तक ऐसे ही बारिश रहेगी कहा जा रहा है। तो प्रदेश में सर्दी की दस्तक। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठी चक्रवात का असर है कि पूरे प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल गया। पूरी तरह से चक्रवात के कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई और बारिश के कारण तापमान में 6 से 8 डिग्री तक गिरावट। आज भी कुछ जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना। कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश की संभावना है। बारिश की गतिविधियों में बुधवार से कमी होने की भी संभावना जताई गई है। तो 23 जिलों में बारिश का अलर्ट आज भी है। सर्द हवा के कारण ठिठुरन महसूस हो रही है। वहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के असर से राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है। हाड़ौती की कोटा और बारां में बारिश का दौर जारी है। केलवाड़ा और इटावा क्षेत्र में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। शीतलहर के चलते ठंड भी बढ़ गई है। बारिश से धान और मक्का की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जरा देखिए कि किस तरह से चाहे राजधानी जयपुर हो या फिर कई और अन्य जिले जहां लगातार बारिश रही रात भर। बारां, केलवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी बारिश का अलर्ट। देखिए किस तरह से लगातार बारिश रही और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। आपको कोटा के इटावा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे नुकसान खेतों पर होता हुआ नजर आया, कैसे पूरी भीगी हुई फसलें नजर आई। अब किसानों पर क्या बीत रही होगी आप जरा सोचिए, क्योंकि पहले आती वर्षा के कारण भी किसानों को काफी नुकसान हुआ कई जगहों पर और अब देखिए किसानों को एक बार फिर से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो शीतलहर भी बढ़ गई है, उससे ठंड बढ़ने की पूरी संभावना, यानी मानकर चलिए कि अब सर्दी की दस्तक हो चुकी है और ठिठुरन बढ़ रही है, ठंड महसूस हो रही है। तो अभी अपने सर्दियों के गर्म कपड़े जो है वो निकाल लीजिए, अपना ध्यान रखिए। खासकर छोटे छोटे बच्चे जो घरों से बाहर निकलकर स्कूलों की तरफ पहुंच रहे हैं, नौनिहाल और बुजुर्ग खासी संख्या में जो मजबूरी वश बाहर निकलते हैं, उनको भी अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बारिश के चलते पूरे तरीके से जनजीवन प्रभावित हो गया, क्योंकि दीपावली के बाद एक बार की लगा था कि ठंड आएगी, लेकिन इस तरह से आएगी अचानक, क्योंकि एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई, दिन का तापमान बढ़ गया था। सुबह शाम की हल्की ठंड जरूर महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी लोगों ने गर्म कपड़े नहीं निकाले थे। लेकिन एकाएक बारिश की वजह से ठिठुरन इतनी ज्यादा बढ़ गई, शीतलहर का एहसास होने लगा है और दूसरी तरफ जो किसानों को नुकसान हो रहा है वो अलग। तो चक्रवाती सिस्टम का ये असर है। वहीं हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर भी तूफान का कहर देखने को मिल सकता है। ये बार बार जानकारी भी दी जा रही है। बारिश से किसानों को नुकसान काफी, चक्रवाती सिस्टम का असर। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में बारिश, दूसरी तस्वीर में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में भी देर रात और कल भी दिन भर बारिश का दौर जारी रहा, रुक रुक कर, और ऐसे में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी का एहसास और ठंड की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से गर्मी गायब हो गई है और ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि अक्टूबर का महीना है, देर से आई ठंड ही माना जा रहा था। दीपावली के आसपास ठंड बढ़ जाएगी, लेकिन बारिश की वजह से जिस तरह से ठंड बढ़ी है, ये साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा इससे बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है राजधानी जयपुर से
उनका रुख करते हैं ज्यादा अपडेट के लिए। आशिका, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से मौसम में बदलाव आया है, और कल भी आपने डिटेल में बताया था और आज भी, क्योंकि सूर्य भगवान ने दर्शन दिए नहीं है। राजधानी जयपुर में कल की रात बहुत ठंडी रही, तो मानकर चलें कि आने वाले दिनों में भी ऐसी ठंड का एहसास होने वाला है। और साथ में क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, जरा अपडेट कीजिएगा। पूनम जी, जैसा कि आपने बताया कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब क्षेत्र बना था जो कि आज और गहरा और मजबूत हो गया, और इसी का प्रभाव है कि जब ये आंध्र प्रदेश के तट से एक चक्रवाती तूफान के रूप में टकराएगा तो फिर राजस्थान और देश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में असर तेज होगा। 27 जो बीत चुका है सोमवार, और 28 अक्टूबर अर्थात आज ये और भी ज्यादा मजबूत होगा, जिसके लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में इसका असर तेज होगा। कल भी प्रदेश के कई जिलों में बरसात हुई, हल्की से मध्यम, लेकिन आज हल्की से मध्यम नहीं बल्कि भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है, और ये भी कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकांश इलाकों में। अभी मौसम की जो अनुभूति हो रही है वो है ठंडी हवा है और ठंड का असर तेज हो गया है। अब आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन्हें हमने रोका है, इनसे बात करेंगे, क्योंकि अब देखिए मौसम बदला है, ठंड आ गई है, ऐसा लग रहा है। बहुत ठंड है, मौसम काफ़ी बदल चुका है, और ये मावट का असर है जिसकी वजह से ठिठुरन बढ़ी है, और काफ़ी इसमें अभी आगे और बढ़ने की संभावना लग रही है। तो अक्टूबर में ऐसी ठंड पहले रहा करती थी, लेकिन इतने सालों से थी भी नहीं, लेकिन इस बार ठंड आपको लग रहा है कि फिर वही दिन आने वाले हैं? हाँ, लगता तो ऐसी, और ऐसा लग रहा है जैसे 5वां मौसम शुरू हो चुका हो, 5वां मानसून आ गया है, क्योंकि लगता है इस बार राजस्थान में और जो अधिकतर जो बारिश हुई है, लगता है 4 मौसम तो निकल चुके हैं और ये 5वां मानसून लग गया, ऐसा लग रहा है। बात आप कह रहे हैं कि 5वां मौसम, आप इसे मौसम के मानसून के रूप में इसे देख रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ कैसा मौसम रहता है, आप जहाँ रहते हैं? मैं झालावाड़ का रहने वाला हूँ, झालरापाटन से आया हूँ, हमारे कोई ऑफिशियल काम से आया था, तो वहाँ पर भी ऐसी बारिश हो रही है। रात कल से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और काफ़ी बारिश हो चुकी है रात पर। झालावाड़ में तो इस बार खूब मेघ बरसे हैं। अभी फिर वापस कंटिन्यू बारिश जारी है और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। रात भर हमने सफ़र कर, रात भर कोटा तक बारिश रही। तो फिर अब आगे बचने के लिए क्या लगता है, कैसे तरीके अपनाओगे आप, कैसे बचते हो? नहीं, ये तो अब प्रकृति के है, जो भी है, अब देखते हैं दिखा आगे क्या होता है। चलिए, और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहद है, मैं झालावाड़ जिले में। अच्छा, धूप अच्छी लग रही थी या फिर अब जब हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास है? गुलाबी इसलिए क्योंकि हवा का झोंका जब पड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और परेशानी का भी सामना उठाना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जब सुबह में घर से निकले होंगे तो अब कोहरा वगैरह लगने लगा है? हाँ, अभी 2-3 दिन से ही चालू हुआ है कोहरा पड़ना, बाकी इससे पहले तो धूप निकल रही थी। धूप निकल रही थी। तो आप कैसे एंजॉय करते हैं इस मौसम में? घूमने जाएंगे कहीं जयपुर में? हाँ, अभी अगर ऑफिस का काम निपटेगा तो ज़रूर, श्योर। ऑफिस का काम निपटता है तो देखिए समय की कमी ज़रूर है, कह रहे कि काम निपटता है तो फिर घूमने को समय दिया जाएगा। और भी लोग हैं। अब आप जब गाड़ी चला रहे हो तो फिर कैसा, सर्दी ज़्यादा लग रही है क्या? कान में हवा के झोंके लग रहे हैं? सर्दी ज़्यादा लग रही है। लग रही है तो अच्छी लग रही है ये जो गुलाबी सर्दी है? नहीं लग रही, जुकाम लग गई, तबीयत खराब हो गई। सही नहीं लग रही। अच्छा, जब अब आपने जो सारा जैकेट का लिया तो अब इससे ठंड रुक पा रही है? ये लगता है कि आप बस मोटे स्वेटर निकालने पड़ेंगे? मोटे स्वेटर निकालने पड़ेंगे, मौसम को देखते हैं। लेकिन जल्दी इस बार लगता नहीं है कि आ रही है ठंड? नहीं, ठंड जल्दी नहीं आई, पर आई है, अब कल से हो रही है ज़्यादा। कल से होगी ज़्यादा। चलिए, तो इनका कहना है कि जो मौसम बदला है, कुछ लोगों ने इसे 5वां मानसून भी बताया। उनका कहना था कि 5वां मानसून है, और 5वां मानसून इसलिए कहा क्योंकि जो बरसात होती है मानसून के दिनों में, वो अभी थमा ही था। देश भर में जो 1 अक्टूबर तक चली गतिविधियां, फिर 15 अक्टूबर तक भी बारिश का सिलसिला देख लिया गया, वो कुछ थमा ही था। लेकिन एक बार फिर जो अस्तर, एक नया सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और एक नहीं बल्कि पूनम जी 3 सिस्टम एक्टिवेट हुए। और आपने अपने प्रश्न में पूछा था कि कैसे लोग बच सकते हैं, तो लोगों का कहना है कि चलिए, अब ये तो प्रकृति है, अलग अलग मौसम का सामना हमें करना ही है, लेकिन तैयार किस तरह से, देखिए हम कुछ सलाह जरूर दे सकते हैं, या फिर हो सकता है लोग इसे पहले से मानकर चले कि अब सर्दियां आ गई हैं। मौसम विभाग ये कह रहा है छोटे बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें, उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं, गर्म पेय पदार्थों का आप प्रयोग करें। लेकिन देखिएगा, ठंडी हवाएं जो चल रही है,
आप देख सकते हैं कि आसमान में काली घटाएं जा रही है और जब सुबह के 9 बज रहे हैं तब भी ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी मात्र बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शिखा विस्तृत जानकारी देने के लिए, क्योंकि अब मानकर चलिए कि ठंड आ गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह से बारिश आती है फिर ठंड का एहसास होता है, फिर कुछ दिन फिर से आपको धूप सताने लगती है। लेकिन ये प्रकृति के कुछ नियम है, लेकिन जब इन नियमों के साथ इंसान ही खिलवाड़ करता है तो मौसम में कुछ बदलाव होते हैं। लेकिन इसका असर जो है नकारात्मक रूप से वो किसानों को झेलना पड़ता है। भविष्य में ऐसा ना हो, हम यही उम्मीद करेंगे जो प्रकृति के नियम है वो बदस्तूर अपने अकॉर्डिंग जारी रहे और किसी को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि एक तरफ बंगाल की खाड़ी में जिस तरह से चक्रवात आया हुआ है, अरब सागर में चक्रवात आया हुआ है, उसका नुकसान आने वाले समय में वहां के इलाकों में पड़ सकता है। वहीं जहां जहां का तटीय इलाकों में इसका असर पड़ रहा है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट। और अब आने वाले समय में नवंबर, दिसंबर, क्रिसमस और नया साल जब बर्फबारी होती है पर्वतीय इलाकों में, तब ठंड और ज्यादा बढ़ती है। लेकिन कुल मिलाकर अब मानकर चलिए कि अब आपको अपने कंबल, रजाइयां, गर्म कपड़े निकालने होंगे और जब धूप निकले तो धूप लगाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ठंड अब आ गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिखा विस्तृत जानकारी देने के लिए। आगे भी आपका रुख करें।